बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। उन चीज़ों में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है काइनेमैटिक्स, और इस काइनेमैटिक्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमारे पास सबसे पहले इसमें रेस्ट और मोशन का तसव्वुर आता है कि रेस्ट और मोशन क्या चीज़ होती है। उसके बाद बेटा हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक्स है काइनेमैटिक्स का। बेटा सबसे पहले काइनेमैटिक्स के बारे में हम जानेंगे कि काइनेमैटिक्स बेसिकली है क्या चीज़। तो आइए चलिए मैं आपको काइनेमैटिक्स की तरफ लेके जाऊं और समझाऊं आपको कि काइनेमैटिक्स बेसिकली है क्या चीज़ है। बेटा इट इज़ अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। यानी कि बेटा चीज़ों की कैसी मोशन के नाम है, ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो ये सोचे बगैर, ये समझे बगैर कि मोशन किस तरह से हो रही है। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चा है, वो बाहर से अगर लड़ाई करके आया है, झगड़ा करके आया है किसी से, लेकिन वो किसी को ये नहीं बताता कि मेरे साथ क्या हुआ है बाहर का मामला, लेकिन वो जब घर में आता है तो वो चीज़ों की तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और चीज़ों को उसके बाद घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटा तुझे क्या हुआ है, लेकिन वो बेटा रीज़न ना बताए, वजाहत ना बताए कि मुझे बाहर किसी ने छेड़ा है, तंग किया है, क्या कहा है, तो रीज़न ना बताए, तो वो बेसिकली क्या है काइनेमैटिक्स के घर वालों को पता ही ना हो कि इसको वजह क्या बनी है, मसला क्या बना है। तो ये बेसिकली क्या है काइनेमैटिक्स की हम मेन कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों को देते हैं। उसके बाद बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में जानेंगे कि रेस्ट किसे कहती हैं। रेस्ट की डेफिनेशन है बेटा, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड है बेटा सराउंडिंग्स का। सराउंडिंग के बारे में हम पहले जानेंगे कि सराउंडिंग किसे कहते हैं। बेटा सराउंडिंग एक चीज़ों की एक सराउंडिंग का वर्ड, इसका मतलब है बेटा गिरदोनवा। गिरदोनवा गिरदोनवाह के अंदर क्या चीज़ें आती हैं बेटा। हमारे पास जिस तरह से ये कमरा है, रूम है, इसके अंदर बेटा बोर्ड मार्कल भी है, वाइट बोर्ड भी है, और भी एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें हैं बेटा ये क्या सराउंडिंग है। कि अगर कोई चीज़, अपनी रेस्ट की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई चीज़ सराउंडिंग के लिहाज से, गिरदोनवाह के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील ना करे बेटा, तब्दील ना करे, वो क्या कहलाती है, रेस्ट कहलाती है। सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील ना करे बेटा, तो वो क्या कहलाती है, रेस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में बेटा ये दो बोर्ड मार्कल हैं, बेटा ये दो बोर्ड मार्कल हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रेस्ट में है। सराउंडिंग के लिहाज से, हमारे गिरदोनवा के लिहाज से बेटा मैं क्या हूँ, इस मार्कल को देख रहा हूँ, और क्या ये मार्कल बेटा रेस्ट में है, क्या ये अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू, क्या ये अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। लेकिन ये बोर्ड मार्कल अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहे, कहाँ पे पड़े हुए हैं, अपनी रेस्ट पोजीशन पे ऊपर पड़े हुए हैं। तो इस वजह से बेटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटा कि बोर्ड मार्कल अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी गिरदोनवा के इलाके के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहे, तो ये डेफिनेशन के मुताबिक क्या है बेटा, रेस्ट में है। बेटा अब हम चलते हैं मोशन की तरफ। बेसिकली मोशन क्या चीज़ है बेटा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी कि अपने गिरदो नवाह के लिहाज से अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को तब्दील कर ले, वो क्या कहलाती है, वो मोशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड मार्कल, फॉर एग्जांपल अगर ये गाड़ी है बेटा, अगर हम इनको, इनके नीचे दो टायर लगा दें और इनको मूव करना शुरू कर दें, तो गिरदो नवा के लिहाज से ये बोर्ड मार्कल पहले इस पोजीशन पे थे, फिर थोड़ी देर के बाद इस पोजीशन पे आने लगे। तो ये बेसिकली बेटा क्या है, मोशन में है। चीज़ें क्या है, सराउंडिंग के लिहाज से ये चीज़ें क्या है,
मोशन में है। अगर कोई गाड़ी है फॉर एग्जांपल, वो आप किसी भी बस स्टेशन के पास खड़े हैं तो गाड़ियाँ चलती हैं आती हैं, तो आपके लिहाज से बेटा गाड़ियाँ क्या हैं, मोशन में हैं। बेटा ये थे इसके मेन कॉन्सेप्ट। इस डेफिनेशन के अंदर रेस्ट मोशन के बारे में हमने जाना। अब हम थोड़ी सी एक्सप्लेन के बारे में जानते हैं। बेटा रेस्ट और मोशन जो है बेसिकली ये अब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये एक दूसरे के रिलेटिव हैं कि अगर एक चीज़ रेस्ट में है तो दूसरी मोशन में होगी। बेटा फॉर एग्जांपल अगर ये बोर्ड मार्कर यहाँ पे किसी टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं, अगर ये बोर्ड मार्कर किसी टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं, अगर हम बेटा एक ऑब्जर्वर ज़मीन के ऊपर अर्थ के ऊपर इन बोर्ड मार्कर्स का मुशाहिदा कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिहाज से ये बोर्ड मार्कर क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। अगर बेटा इस बोर्ड मार्कर्स को हम ऑब्जर्वर को उठा के बेटा हम लेके चले जाएं किसी अदर प्लानिट के ऊपर, हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि अर्थ जो है हमारी बेटा वो क्या करती है, अराउंड द सन रोटेट करती है, गर्दिश करती है। तो बेटा अदर प्लानिट के ऊपर अगर एक ऑब्जर्वर खड़ा है तो अब वो ऑब्जर्वर भी इन मार्कर के लिहाज से रोटेट करेगा अराउंड द सन, और ये मार्कर्स भी क्या करेंगे बेटा, रोटेट करेंगे। तो बेटा ये इससे मुराद ये है कि ये क्या है, रिलेटिव हैं एक दूसरे के लिहाज से। अगर एक चीज़ रेस्ट में है तो दूसरी उसके लिहाज से मोशन में होगी, अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में होगी। इसी तरह से बेटा अगर हम एक लिफ्ट के अंदर जाएं तो लिफ्ट का बटन हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो उसके अंदर चले जाते हैं। जब हम उसके अंदर जाते हैं तो फिर बेटा लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जब जाती है, मूव कर जाती है, तो बेटा बाहर वाले खड़े बंदे जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो सारी चीज़ें बेटा वो हरकत कर रही होती हैं। जब वो सारी चीज़ें हरकत कर रही होती हैं तो हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि हम बेसिकली बेटा क्या हैं, रेस्ट में हैं। बेसिकली बेटा हम रेस्ट में नहीं होते, बल्कि वो तमाम चीज़ें रेस्ट में होती हैं। तो बेटा जब वो रेस्ट वाली चीज़ें अंदर की तरफ देखती हैं वो लिफ्ट वाले इंसान को, तो बेटा वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ऊपर की तरफ, और जो बंदे बाहर खड़े होते हैं उसके लिहाज से लिफ्ट वाला क्या है, मोशन में है बेटा। इस वजह से मैं बार कह रहा हूँ कि मोशन एंड रेस्ट और मोशन एक दूसरे के क्या चीज़ हैं बेटा, रिलेटिव हैं। इसी तरह से बेटा आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल है। अब आपकी बुक की तरफ लेके जाते हैं आपको कि बुक के अंदर ये एग्जांपल है कि अगर बेटा एक चलती हुई बस है, उसके अंदर चंद मुसाफिर बैठे हुए हैं, तो मुसाफिर एक दूसरे को जब देखेंगे बस के अंदर बैठे हुए, तो बेटा वो अपनी फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर बैठे होंगे, अपनी एवरीथिंग सारी चीज़ों को अगर बस के अंदर देखेंगे बेटा, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, रेस्ट में होंगी। फॉर एग्जांपल बेटा वो उनके बैग्स, उनके जूते, उनकी मतलब एवरीथिंग, बस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, वो LCD जो बस के अंदर लगी होती है वो भी क्या होगी बेटा, रेस्ट में होगी। एक ऑब्जर्वर आता है, मुशाहिदा करने वाला, वो बस के अंदर आके जब खड़ा होता है तो उसको भी ऐसा महसूस हो रहा होता है बेटा कि तमाम चीज़ें क्या हैं, रेस्ट में हैं। इसी तरह से बेटा अगर वो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हो जाए, उस ऑब्जर्वर के लिहाज से बेटा बस क्या होगी, मोशन में होगी। उस ऑब्जर्वर के क्या लिहाज से होगी, बस मोशन में होगी, और मुसाफिर भी बेटा क्या होंगे, मोशन में होंगे। लेकिन बेटा जब मुसाफिर उस आदमी की तरफ, उस ऑब्जर्वर की तरफ देखेंगे कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है बस के अंदर, मुसाफिरों को ऐसा लग रहा होता है कि हम रेस्ट में बैठे हुए हैं। तो बेटा इस वजह से रेस्ट और मोशन जो है वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर की समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें अपनी नेक दुआओं की में याद रखिएगा। अगर किसी बच्चे को हमारे इस लेक्चर के अंदर बेटा समझ ना आई हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में हमें वो मैसेज भी कर सकता है। अब के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। उन चीज़ों में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है काइनेमैटिक्स, और इस काइनेमैटिक्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमारे पास सबसे पहले इसमें रेस्ट और मोशन का तसव्वुर आता है कि रेस्ट और मोशन क्या चीज़ होती है। उसके बाद बेटा हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद बेटा हम स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद बेटा रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन